हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं आपका अपना भाई संदीप और आज हम बात करने वाले हैं CUCT यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस जो है CUCT के थ्रू किस तरीके से होगा, कौन कौन से कोर्स हैं जो CUCT से लेंगे DU के, और उनका सिलेबस क्या होगा। बहुत बच्चों की क्वायरीज थी और सबसे मेन ये भी था कि फॉर्म भरने में जो डाउट था वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि DU अगर किसी बच्चे को चाहिए तो उसे कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए। तो DU से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके दिमाग में, वो सारे के सारे इसी वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो में बढ़ने से एक पहले एक बात और, कि भाई लोग जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो डालूं CUCT से रिगार्डिंग तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नीचे मैंने टेलीग्राम लिंक भी दिया है, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। श्योरली आई विल रिप्लाई यू। और सबको पता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव यूट्यूबर जो रिप्लाई तुरंत का तुरंत देता है वो मैं हूँ CUCT के रिगार्डिंग। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि अब से पहले इसमें जो एडमिशन हुआ करते थे 12th के बेसिस पे हुआ करते थे, अब उसको हटा दिया गया है। और अब इसमें जो एडमिशन है, सारे के सारे एडमिशन हर कॉलेज में, चाहे वो स्टीफेन हो, हिंदू हो, मिरांडा हो, जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं, सब में अब एडमिशन CUCT के मार्क्स के थ्रू होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। तो पहला चीज, ध्यान से देखते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो पहला, ये देखिए जो कोर्स है BSc हॉनर्स। अगर आप BSc हॉनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, BSc हॉनर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपका होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए। इसको आप भी इसी साइट से देख सकते हैं, cuct.somar.ac.in। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक। उसके अलावा अगर आपको BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस से करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको चूज करना पड़ेगा। आप कहाँ चूज करना है, कैसे चूज करना है, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। और एलिजिबिलिटी क्या है कि आप बायो से पढ़े होने चाहिए और आपका ए होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो, एक चीज इसमें इन्होंने और मेंशन कर रखा है कि जब आप आपका जो स्कोर कार्ड होगा ना, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 30% स्कोर कार्ड इन एनी लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए इन CUCT। आपको लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए CUCT में कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के उसका 30% स्कोर करना होगा। और ये लैंग्वेज क्या है अभी आपको आगे थोड़े से में पता चल जाएगा। अभी आप पहले कोर्स देख लीजिए कि कौन कौन से कोर्स है और कैसे एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो BSc बॉटनी के लिए ये वाली चीज है। BSc हॉनर्स जूलॉजी के लिए ये है। अगर किसी को मान लो फिजिक्स में BSc करनी है तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मस्ट है। और उसके अलावा कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए इन CUCT। CUCT के लिस्ट ए में जितने भी लैंग्वेज है उनके में से कम एक लैंग्वेज में कम से कम 30% का क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर साइंस में जिसको करना है, अब उसके लिए सिलेबस क्या होगा। उसके लिए अगर किसी को कंप्यूटर साइंस से करना है BSc DU से, तो पहले तो सेक्शन ए प्लस मैथमेटिक्स प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड को इसे करना है। ठीक, तो चलो मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस वालों का क्या मसला है। ध्यान से सुनना, ये सेक्शन 1 क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। जब आप फॉर्म फिल करोगे, ध्यान से सुनो, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके सामने ये चीज आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय इनका सिलेबस आएगा। ठीक है, अब सिलेबस का मसला क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, सिलेबस का मसला इनका ये है। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इनके भी कौन कौन सा सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ काफी अच्छे तरीके से कि कौन कौन सा सेक्शन क्या है और DU क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको पहले ना ध्यान से आप यहाँ पे देखो। जस्ट वेट। ओहो, हाँ।
तो जो डीयू कहना चाहता है, एक बार यहाँ देखो, इन्होंने पेपर को 3 सेक्शन में बांट रखा है। पहला तो 1A में क्या है ना कि लैंग्वेजेस है, 13 लैंग्वेज है। फिर 1B है, 1B में भी लैंग्वेजेस है और इसमें 20 लैंग्वेज है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 1A में जो सेक्शन ए में जो कह रहा है ना, सेक्शन ए, ये दिस इज सेक्शन ए। अब डीयू कह रहा है कि सेक्शन ए में कम से कम आपको एक लैंग्वेज चूज करना है। तो सपोज दैट आपने 1A से इंग्लिश चूज कर लिया, तो इंग्लिश में कम से कम आपके 30% के क्या होने चाहिए, 30% का क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर साइंस में था, तो कंप्यूटर साइंस में क्या था कि एक तो सेक्शन ए से चूज करिए। अगर किसी को सीएससी से करना है, कंप्यूटर साइंस से करना है, सीएस से करना है, बीएससी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो यहां से इनमें से सेक्शन ए से एक चूज करना पड़ेगा। तो मान लो इंग्लिश चूज कर लिया हो, ठीक है, प्लस मैथ्स तो मैंडेटरी है। ठीक है, और प्लस में एक चीज और चूज करना था, क्या चूज करना था, सेक्शन 2 से सब्जेक्ट। तो सेक्शन 2 कहाँ है, सेक्शन 2 जो है ये है, ए सेक्शन 2 है, इसमें डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो अब उसे चूज करना होगा कम से कम 2 सब्जेक्ट। तो मान लो फिजिक्स चूज कर लिया और प्लस केमिस्ट्री चूज कर लिया, तो बीएससी के लिए ये चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही डीयू बार बार डीयू अपने उसमें कहा हुआ है। अब उसको चूज कैसे करना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये जो डीयू का मसला था तुम्हें आई थिंक समझ में आ रहा है। अब उसके बाद से देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, देखो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में से एक चूज कर लो, प्लस मैथ्स चूज कर लो। ठीक है, तो यू हैव टू चूज दिस। सो अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से करनी है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में से एक चूज करिए, प्लस मैथमेटिक्स चूज करिए। इन्वायरमेंटल से करना है तो ये वाला चीज है, बीएससी से करना है तो ये वाला चीज है, जूलॉजी से करना है तो उसके सामने उसका सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स ऑनर से करना है तो कम से कम आपको एक सेक्शन 1 से लेना पड़ेगा। तो मान लो आप कोई इंग्लिश ले लिया, कोई हिंदी ले लिया, और मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, और 2 सेक्शन 2 से लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 से डोमेन में मान लो कोई फिजिक्स ले लिया और कोई केमिस्ट्री ले लिया। तो ऐसे हमें अरेंजमेंट बना के सारे लेने पड़ेंगे। अब फॉर्म भरते टाइम कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल सब्जेक्ट देख लीजिए, बहुत सारे बीएससी के सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और वैसे भी डीयू बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर आपके मार्क्स बोर्ड में अच्छे नहीं भी आते हैं तो भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से डीयू में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और डीयू में पहुंचना भी बड़ी बात है, टॉप कॉलेजों में, हर कॉलेज में नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि अरे गरे कॉलेज में डीयू के पहुंच गए। ठीक है, अरे गरे मतलब उतना बढ़िया नहीं है, तो क्या मतलब उतना दूर जाने का। ठीक है, लेकिन डीयू के कॉलेजेस टॉप में, अगर इंडिया के आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस की बात करो ना, कभी एनआईआर ऑफ रैंकिंग चेक करना, एनआईआर ऑफ रैंकिंग कॉलेजों के, तो देखो पहले रैंक पे है मिरांडा हाउस दिल्ली का, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली का, सारे डीयू के कॉलेज हैं। उसके बाद सेंट स्टीफन डीयू का, हिंदू डीयू का, श्री राम डीयू का, वेंकटेश्वर डीयू का, आत्माराम डीयू का, दीनदयाल डीयू का, हंसराज डीयू का, मतलब इतने लाइन से कॉलेजेस भाई, सारे के सारे डीयू के ही हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज कहे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ना है तो डीयू से सीयूसीटी के थ्रू वहां आराम से एडमिशन हो रहा है। उसके लिए आपको चाहिए एक सही गाइडेंस की जरूरत, और उस गाइडेंस को हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो चीजें हैं, तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे फॉर्म भरते टाइम चूज करना है। तो फॉर्म भरते टाइम चूज करने के लिए, जैसे मान लो मैंने एक किसी बच्चे का अभी लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे इस बच्चे का अगर मैं फॉर्म भरता हूँ, ठीक है, तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी कर रखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए जाएंगे। सब तो नॉर्मल जैसे सारे फॉर्म भरे जाते हैं वैसे ही भर रहे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इशू आएगा। इशू जो आएगा यहाँ से आएगा कि किस तरीके से हमें ऐड करना है। तो देखो, ऐड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जाओ, जो यूनिवर्सिटी चाहिए उसको सिलेक्ट करो। तो मान लो मुझे चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, मैं उनको क्या करूंगा कि सेलेक्ट करूंगा। तो मान लो मुझे बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स पसंद आया, तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे, अब जैसे इस बच्चे का मैंने भरा, ठीक है, दिखाने के लिए, तो मैंने इसके में डी यू बी एच यू डी यू के देखो केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस सारे भर दिए हैं। तो आप भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम भर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे आपने क्या चूज किया, यहाँ पे आपने चूज किया है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस देखना पड़ेगा और उन सारे सिलेबस को आपको चूज करना पड़ेगा अगले सेक्शन में। तो उसके लिए आप पहले इसे क्या कर दो, अंडर रिव्यू करके प्रोसीड कर लो और आगे जाके अब आप यहाँ पे इसको चूज करो। जैसे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को ध्यान से देखना, ये तो फर्स्ट है, सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो अभी डीयू की रिक्वायरमेंट क्या थी, डीयू की रिक्वायरमेंट ये थी कि सेक्शन 1 ए से या 1 से आपको कम से कम एक लैंग्वेज पकड़ना है, ठीक। दूसरी रिक्वायरमेंट की थी, क्या थी, एक लैंग्वेज सेक्शन 1 ए से, और दूसरा डोमेन से, ठीक है, डोमेन से क्या करना था, कम से कम दो जैसे दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मोस्टली में यही था, ये आपको चूज करना ही करना था। तो इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने जैसे स्लॉट 1 में अपना दो सब्जेक्ट तो ले ही लिया है, पहला सब्जेक्ट ले लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इसके बाद से इसने एक सब्जेक्ट इधर ले लिया है कि मैथमेटिक्स इधर ले लिया और लैंग्वेज इधर ले लिया है। तो ये दोनों स्लॉट में आपको जितने चाहिए उतने अपने हिसाब से आपको फिल करना ही करना है। अगर आप एक भी कम सब्जेक्ट फिल करते हो तो फिर आपका एडमिशन डीयू में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना ही, देखो इसके में फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये चार रिक्वायरमेंट थी, इसने वो कर रखा है। अब जनरल एप्टीट्यूड में इसने एस इसलिए कर रखा है क्योंकि कुछ कोर्सेज में, जैसे वो था कोर्स, जैसे बीटेक इन डीयू में उसने जनरल मतलब थर्ड वाले सेक्शन थर्ड को उसने मांगा है, तो थर्ड को भी इसने यस कर रखा है कि हम जनरल एप्टीट्यूड देंगे। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा डीयू का फंडा। तो अगर आपको डीयू का फंडा क्लियर हो गया हो और उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और सबसे मेन चीज जो है, मेन चीज ये है, व्हाट्सएप के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 6394866895। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, आई विल श्योरली हेल्प यू। इंस्टा पूरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे सबसे एक्टिव यूजर हूँ जो अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा रिप्लाई करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको सच में डीयू में जाना है और आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं जो पढ़ाने वाला हूं, मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूं, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सिर्फ उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, मतलब सिर्फ उतना ही कर लोगे ना तो भी तुम्हारे ड्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोलमेंट फॉर्म भर दिए हैं, आप भी जल्दी से भरो और ज्वाइन करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगर आपको सिलेबस वगैरह पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसे भी बना दूंगा। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, इट्स माई प्रॉमिस गाइज। बाकी जो भी डाउट हो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, जय हिंद।